इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। योग शिविर में होली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के वंदे मातरम विद्यालय विस्तारा के विद्यालय प्रांगण में योगेश्वर कृष्ण शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश हरवाजितपुर के सौजन्य से होली मिलन समारोह व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष परमहंस सिंह व मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार व कवि लाल बहादुर चौरसिया ने किया। कार्यक्रम में इसी वर्ष क्षेत्र के 2 सेवा मुक्त हुए शिक्षक रामचंद्र सिंह व लाल बहादुर सिंह को शिक्षक श्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। साथ ही कम उम्र में जीआरएफ क्वालिफाइड करने वाली मेधावी छात्रा दीक्षा सिंह व शिक्षक के रूप में चयनित ममता मौर्य को योगेश्वर कृष्ण शिक्षा सम्मान व अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण पर अपना विस्तृत व्याख्यान देते हुए योग शिविर के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर श्यामवृक्ष मौर्य ने कहा कि जिस समाज में महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चलती हैं तो उस समाज का उत्थान निश्चित रूप से होता है। महिलाओं की दिशा और दशा सुधारने के लिए महिलाओं का सम्मान करना पुरुषों की नैतिक जिम्मेदारी है। योग शिविर के सभी सदस्यों ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया और उन पर पुष्प वर्षा और गुलाल लगाकर उनका सम्मान किया। सक्षम और कुशाग्र 2 जुड़वा बच्चों ने अपनी गायकी से अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरसती मौर्य, बिंदुमती यादव, मीरा देवी, सुमन सिंह, राजकुमारी सिंह, सुशीला मौर्य, मालती सिंह, सीमा मोदनवाल, प्रेमशीला चौरसिया, पूनम चौरसिया, पुष्पा तिवारी, आस्था मोदनवाल, विजय बहादुर चौबे, भगवान दुबे, गजाधर मोदनवाल, रमाकांत सिंह, विनोद मौर्य, भुवनेश सिंह, संतोष सिंह, कोमल यादव, राधेश्याम मौर्य, सिधारी यादव, राजकिशोर सिंह, वंश बहादुर, अशोक चौबे, विजय प्रताप उर्फ डब्बू सिंह, पिंटू सिंह, ब्रजेश सिंह, जयप्रकाश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, ग्राम शंभूपुर पूरा, गहजी, आजमगढ़, प्रबंधक इंटर कॉलेज गहजी। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामवृक्ष मौर्य बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ऐसे कार्यक्रम में साल भर कुछ न कुछ किया करते हैं। आज तो 2 शिक्षकों का, निवर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किए और 2 उगते सूर्यों का भी सम्मान हुआ। सब मिला जुला के बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये जो महिला सशक्तिकरण है, आप उन्होंने कहा जो अबला शब्द को आपने सबला कहा। आपके हिसाब से यहाँ 2 राय आई। आयोजक मंडली तो महिला को अबला बता रही थी, आपने सबला सिद्ध किया। मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बताया। मैं यह मानता हूँ कि जिसके पेट में पैदा हुआ हूँ उसके पास अदम्य साहस रहा। जिसके पास साहस, उसको अबला कहा जाना ये संभव नहीं है। 9 महीने कैरी किया, 9 महीने मैंने उसका ब्लड पिया है और उसके बाद 3 बरस, 4 बरस, 6 बरस जब तक चलने नहीं रहा तब तक दूध पिया। आज के समय में कोई गिलास पानी पिलाने में कोई दूध पिला रहा है, वो अबला है कि सबला है? तो पहले से ही धार्मिक ग्रंथों में बहुत, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले से हम अपना व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। जैसे जो भी महापुरुष हुए हैं, शिवाजी है, जो भी है, उनके पीछे उनकी माताओं का बहुत बड़ा योगदान बना है। कहाँ रहा? तो ऐसी सबला शब्द ही लगाया जा सकता। हम सबला मान रहे हैं, सबला मानेंगे। मैं डॉक्टर श्यामवृक्ष मौर्य हूँ, कोलसा डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर फिलॉसफी का हूँ और सामाजिक कार्य मेरे अध्यापन के बाद ये सामाजिक कार्यों को निभा रहा हूँ। हर साल आप पिछली बार होली मिलन समारोह पे बुद्ध जी की क्या थे और हर साल कार्यक्रम बदलते हैं। हाँ, हर साल मतलब बदलता रहता है। मैं भगवान बुद्ध के उनकी उपासना पद्धति का साधक भी हूँ और
उनके जीवन से मैं उनकी शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित हूँ और ये सोचता हूँ कि समाज के सारे लोग भगवान बुद्ध के प्रेम, मैत्री और करुणा के रास्ते पर चल करके समाज और देश को आज के इस सशक्त। कार्यक्रम के बारे में बताइए जो आपने कार्यक्रम को आज किया था। इसमें कई चीजें दिखी। एक तरफ सम्मान था, महिलाओं को मतलब जो महिला सशक्तिकरण की बात आपने किया, और होली मिलन समारोह, होली के साथ कई चीजों को आपने शुरू किया। होली उल्लास का त्यौहार है। प्रकृति में आप देखेंगे कि पत्ते झड़ करके उसमें नई कोपलें निकलती हैं, आम में मंजरी आती है, फूलों तमाम फूल पुष्पित हो जाते हैं। तो उल्लास का पर्व है, उसको मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। होली तो मनाए हैं, लेकिन उसके बाद हमारे योग शिविर के तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें हम होली जिस पर्पज से मनाते हैं कि साल भर जैसे लोगों में तमाम नियंत्रण में लोग रहते हैं, तो उनमें थोड़ी आज़ादी के लिए होली के महीने में जैसे फागुन में बाबा देवर लागे, इस तरह से तमाम छूट मतलब दी जाती हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों को मतलब मानसिक जो एक रिलैक्सेशन होता है हर पहले की तरह से त्योहार मनाए जा रहे हैं, भाईचारा सारी चीज दिख रही हैं। जिस तरह से लोग त्योहारों के पीछे कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ और ये सारी चीजें सामने आती हैं। नहीं, ये तो देखिए थोड़ा जो व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीतिक लोग उसको अपना कर रहे हैं, लेकिन त्यौहार मतलब एक दूसरे को जोड़ने के लिए, मतलब जो लोगों के बीच की जो दूरियां हैं उनको मिटाने के लिए होते हैं, आपसी वैमनस्य है उसको दूर करने के लिए होते हैं। और उसका तमाम तरह के लोग हैं उसको अपने तरह से उसको यूज करते हैं, लेकिन मूलतः जो त्यौहार का उद्देश्य है वो यही है कि हम सभी लोग प्रेम से मिलजुल कर रहें, अपने अंदर के ईर्ष्या द्वेष इस सबको छोड़ करके एक दूसरे को गले लगावें और समाज को आगे बढ़ाएं। ठीक। सर मेरा नाम ममता मौर्य है। सर मेरा नाम ममता मौर्य है। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर कन्हैया मौर्य है। सर मैं टहर की रहने वाली हूँ, टहर के सिंहदेवपुर। आज आपको सम्मानित किया गया। सर मैं अपने को गौरवपूर्ण और आत्मपूर्ण समझती हूँ कि मुझे सम्मान प्रोत्साहित किया गया और मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगी। को मिला आपको सम्मान? सर मैं बिहार में इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में चयनित हुई हूँ। यस सर। आपका लक्ष्य इंटर कॉलेज का प्रवक्ता बनना ही था कि उससे आगे भी लक्ष्य है? सर उससे आगे तो लक्ष्य अब है, पहले तो मेरा बचपन से ये शौक था टीचर बनना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस स्थिति पे आ जाऊँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड के सहयोग से। पढ़ाई आपकी थी मायके से ही? नहीं सर, मायके से मैं MA की हूँ। फिर मैं ससुराल में आके मेरा एक लड़का हुआ, उसके बाद मेरा बाबू 3 साल का हो गया, उसके बाद मैं पढ़ाई की। मैं B.Ed तत्काल ही की। 2023 में मेरा B.Ed कंप्लीट हुआ और 24 में फॉर्म आया। TRE 2 भी आया था, उसमें 2 अंक से मैं रह गई थी और TRE 3 में मैं मेहनत की, उसमें सक्सेस हो गई। अच्छा एक चीज़ होता है जैसे लोग गृहिणी जो घर की औरतें हाउस वाइफ हो जाना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी स्थिति में आपने तैयारी कैसे किया, प्रिपरेशन कैसे किया? सर स्ट्रगल तो था, जब घर में सहयोग और परिवार मिलजुल के रहते हैं तो हर मुमकिन के काम को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मेरा ससुराल इतना अच्छा है कि मुझे कभी ये नहीं पता चला कि मैं मायके में हूँ कि ससुराल में, मतलब फ्रीडम थी, मुझे कोई रोक टोक। परिवार का आपके प्रति कोऑपरेट था? और सर एकदम ज़्यादा मुझे नहीं क्या कि जब कामयाब आदमी हो जाता है तो चीज़ें आती हैं कि इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे कि नहीं? सर हमेशा याद रखेंगे, कोई भूलने वाली चीज़ तो है नहीं। कामयाबी सर पे चढ़ के बोलती है सर, ये भूलने वाली चीज़ तो है नहीं। इस चीज़ को मानती है? बिल्कुल मानते हैं सर। तो आगे पूरे परिवार कोऑपरेट आप ही करेंगे क्योंकि आप उस लायक हो चुकी है। इस लायक हो चुके हैं। ठीक है। मैं दीक्षा सिंह, कहाँ की रहने वाली है? गोपालगंज आजमगढ़। गोपालगंज आजमगढ़। अच्छा गोपालगंज से। आज आपको सम्मानित किया गया, ऐसा महसूस कर रही हैं? क्यों सम्मानित किया गया? मैं नेट JRF दिसंबर 2023 की परीक्षा उत्तीर्ण की, इसलिए मुझको सम्मान। क्या पहले से ही था कि बाद में? हाँ, ये मेरा एम शुरू से था। हाँ। डिग्री कॉलेज में टीचर बना? यस। किस सब्जेक्ट कीजिए? मैं सोशियोलॉजी से हूँ।
तो जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं समाज में, क्या आपको लगता है कि आप जब टीचर बन जाएंगे तो क्या करेंगे समाज का? समाज के लिए नहीं, पहले मैं एक मिनट, माइक लगता है कर रहा था। चलिए। समाज के लिए मैं एक ही कार्य कर सकती हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, अपना बेस्ट देना ही, मैं इतना ही कर सकती हूँ। अच्छा, आपके जो फैमिली का जो सपोर्ट था, हाँ सब लोगों का सपोर्ट था? हाँ, परिवार जनों का सपोर्ट था, लोग सपोर्ट किए। आगे मतलब कि यहीं तक है तैयारी की और भी कोई लक्ष्य? डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो फिर हम जब इस पद पे चयन हो जाए हमारा, तो फिर हम प्रशासनिक सेवा की तरफ अपना मेरी प्राथमिक शिक्षा इसी, जहाँ से मुझे सम्मान मिल रहा है, विजेताम वंदे मातरम स्कूल विस्तारा आयोजक मंडली द्वारा जो सम्मान दिया गया, क्या कहना चाहती हैं? इन्होंने आपका सम्मान किया आज, उस काबिल सम्मान, क्या कहेंगे आप? उनको तो, उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब इतना ज्यादा आपके भावनात्मक? यस, क्योंकि ये शायद हमारे गांव में पहली बार हुआ है ऐसा सम्मान समारोह।